भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। द्वितीय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 बुधवार को शाम 6:13 से हो जाएगा तथा एकादशी तिथि का समापन 25 जून 2026 गुरुवार की रात को 8:10 पर हो जाएगा। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा वह 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगा। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एवं सभी संप्रदाय को मानने वालों को निर्जला एकादशी का व्रत केवल और केवल 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही करना है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है और सभी 26 एकादशियों का फल देने वाली एकादशी निर्जला एकादशी माना जाता है। इस दिन निर्जला निराहार व्रत किया जाता है, यानी बिना पानी के इस व्रत को धारण किया जाता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 25 जून 2026 गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से यानी 4 बजे से निर्जला निराहार व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 26 जून 2026 शुक्रवार की सुबह 5:51 से लेकर के 7:51 तक एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए, अर्थात व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से या तुलसी पत्र से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन करने से हमने जितने भी एकादशी व्रत किए हैं वो सभी प्रभु को अर्पित हो जाते हैं। यदि आप हमारे माध्यम से अवंतिका क्षेत्र में यानी उज्जैन नगरी में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से संपूर्ण विधि विधान से हम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 24 जून 2026 को करना है और 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा तथा एकादशी व्रत का पारणा 26 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:51 से लेकर के 7:51 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से पूरे वर्ष की जो 26 एकादशियां होती है उन सभी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का सबसे परम प्रिय व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है।
जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्यापन जब तक आप नहीं करेंगे संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि एकादशी व्रत का उद्यापन का अर्थ होता है कि संपूर्ण एकादशी जो आपने व्रत किया है वो प्रभु को समर्पित करना। तो आप अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करवा लीजिएगा। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, क्योंकि यह शरीर नाशवान है। जब भी आपके मन में पुण्य का उदय हो जाए, भावना उत्पन्न हो कि मुझे एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना है, उसी समय जो एकादशी आती है उस एकादशी में किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से देवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, शिवालय में, आश्रम में आप एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप हमसे संपर्क करें। हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे और पूरी विधि विधान से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाएंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग न करें। यदि एक समय भोजन नहीं कर पाते हैं तो आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। जैसा आपका शरीर साथ दे उस प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है उसके शरीर की रक्षा करना। तो पहले आप अपने शरीर की रक्षा करें, उसके बाद व्रत को धारण करें। दशमी के दिन मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करें और शुद्ध और पवित्र होकर के आपको व्रत का आरंभ करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे के घर का अर्थात पराय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त आप कुछ भी दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराय अन्न का दोष नहीं लगेगा। और दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले। नहाने के बाद स्वच्छ और धुले हुए कपड़े धारण करें। ध्यान रखें, फटे हुए कपड़े बिल्कुल न पहने, मैले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने। फटे हैं तो उनको सिल करके आप पहन सकते हैं और अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित वस्त्र धारण करने के बाद मस्तक पर तिलक लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं तो हमको अपने शरीर को, तन को, मन को पवित्र, सुगंधित, सुव्यवस्थित बनाकर ही प्रभु की सेवा अर्चना करनी चाहिए। और अच्छी प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करें, सेवा करें, ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कराएं और अच्छी प्रकार से श्रृंगार करें। और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ एक मिट्टी के कलश का स्थापन करें। उसके ऊपर एक खरबूजा जो फल आता है उसकी स्थापना करें और भगवान गौरी गणेश का, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन अर्चन करें और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करें, भगवान की आरती उतारें और ब्राह्मण देवता को कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करें। और कलश भी ब्राह्मण देवता को दान करने का विधान बताया गया है। तथा एकादशी व्रत का संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में धारण किया जाता है। संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प करने से हमारा जो भी काम है, मनोरथ है, इच्छा है, वो सफल हो जाएगी। तो यदि आप किसी कामना को लेकर के, किसी इच्छा को लेकर के एकादशी व्रत का पालन करने जा रहे हैं या धारण करने जा रहे हैं तो आप
संकल्प अवश्य करें। और यदि आप निष्काम भाव से व्रत करने जा रहे हैं, बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आप संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा घर में, देव स्थान में, या अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सामने शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर ले और एक पूजा की थाली में पीले पुष्प और अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख लीजिएगा। तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और संकल्प आरंभ करें। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसा रखे और पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का। 3 बार बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावरो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटैः प्रभरादि संवत्सराणां रौद्र नामक संवत्सरे संवत् 2083 रविर उत्तरायणैः ग्रीष्म ऋतो तदुपरांत वर्षा ऋतौः मासानाम् उत्तमे मासैः द्वितीय ज्येष्ठ मासैः शुभैः शुक्लपक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः निर्जला एकादश्यायां भीमसेनी एकादश्यायां पांडव एकादश्यायां शुभ पुण्यतिथौः बृहस्पतिवासरान्वितायां स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्रीचंद्रे, मिथुन राशिस्ते श्री सूर्ये, कर्क राशिस्ते श्री देवराज गुरो। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। यहाँ पर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि विवाहित माताएं बहनें हैं तो उनको अपने पति पक्ष का गोत्र बोलना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को अपने पिता पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। बोलिए मम आत्मनः। यदि आपको अपना नाम तो याद है लेकिन गोत्र याद नहीं है तो या तो आप ब्रह्म गोत्र बोल सकते हैं अथवा कश्यप गोत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम समस्त मन वांछित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सेवा कार्ये पूजा कार्ये कृषि कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम सर्व पाप विनाशार्थम समस्त एकादश्यायां पुण्यफल प्राप्त्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रीत्यर्थंच पितृदोष निवारणार्थम सर्वदोष निवारणार्थम भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः भगवते श्री वैकुंठनाथाय नमो नमः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे निर्जला एकादश्यायां पांडव एकादश्यायां भीमसेनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद में आप व्रत आरंभ करें। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जल भी नहीं पिया जाता है।
बिना जल के यह व्रत धारण किया जाता है। इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। तो इसमें जल, फल, अन्न सभी का त्याग करते हुए इस व्रत को धारण किया जाता है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप निर्जला व्रत धारण कर सके, तो आप एक समय फलाहार करके और व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को नमन करे, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे, तुलसी जी में जल अर्पण करे, गौ माता का पूजन अर्चन करे, गौ माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं और इस दिन निर्जलाहार, निराहार व्रत आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो यदि फलाहार आप ग्रहण करते हैं तो जो अन्य एकादशियों में आप फलाहार लेते हैं वो ले सकते हैं, और जब आप आचमन करते हैं तो उस समय जो जल आपके मुख में जाएगा उसका कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आचमन करने का जो जल होता है उसको ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता है। और एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद भी मीठा जल पीने का विधान बताया गया है। लेकिन यदि आपका शरीर साथ दे तो आप उस विधि से करें, अन्यथा सूर्यास्त के बाद शाम को यानी 6 जून को आप मीठा जल पी करके, मीठा दूध पीकर भी आप एकादशी व्रत को पालन कर सकते हैं। आपका शरीर जैसा साथ दे, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करें, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें, दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि को यथासंभव जागरण करें। जितना आप जाग सकते हैं उतना जागरण करें और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतो कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं
बर्हवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो बन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुबर सुमर नर उतर ही पारा। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि मैं भगवान की पूजा शक्ति भाव से कर सकता हूं, पूरी भक्ति के साथ कर सकता हूं, दान भी कर सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। इस पर व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न का सेवन बिल्कुल मत करा करो, यानी अन्न का त्याग एकादशी के दिन कर दिया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूं। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूं। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूं, हाँ वर्ष में एक व्रत अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा। अतः पूरे साल में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर के व्यास जी महाराज कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरापान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का, यानी पूरे साल की 26 एकादशियों का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए।
इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान नारायण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कहीं अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमराज के दूत आकर के उन्हें नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ, प्रयत्न के साथ प्रयास करना चाहिए कि निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूं, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण दान के सहित गोदान के साथ ब्राह्मण को देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके पुण्य फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न या दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी पांव में पहनने के जूते या खड़ाऊ आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारे जीवन में जो भी पाप होंगे, कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अंत समय में भगवान के पार्षद, भगवान के दूत आकर के तुमको स्वर्ग लोक में ले जाएंगे, भगवान के परम धाम को ले जाएंगे। इस प्रकार व्यास जी महाराज की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी हुआ और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करता है और इस कथा का श्रवण करता है, निश्चय ही उसे एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त होता है और उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तो रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकृतशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय, आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः, सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयंबे श्रवणाय कुर्महे, समे कामान काम कामाय, मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं, पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै, स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा, परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति, तदप्येष श्लोको विहितो मरतः परिवेष्टारो मरतस्यापसान् गृहे, आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरतो विश्वस्पाद संबाहुभ्यां धमते संपतत्रेर्द्यावा, भूमिं जनयन्ते वैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि, तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना।
मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से कोई भी पूजन अर्चन अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या फिर कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, कलश का दान करना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।